हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, आपको पीजी के साथ, ठीक है, या फिर जिनका नेट क्लियर नहीं हुआ है उनके मतलब नेट की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है उसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। मतलब जो एस्पिरेंट्स अभी पीजी के हैं, मतलब पीजी कर रहे हैं, प्रीवियस में फाइनल में है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। देखो, फॉर्म भरना है नहीं भरना, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं, इसके बारे में मैंने जो लास्ट वीडियो है उसमें बता दिया था आपको प्रॉपरली। ठीक है, फाइनल वाले तो फॉर्म भरेंगे ही, और प्रीवियस वालों को क्यों भरना है, ठीक है, और कब जैसे ही एक बस के फॉर्म रीओपन होंगे तो वो कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, उसके बारे में मैंने उस वीडियो में प्रॉपरली बताया है, आप उसको जाकर देख लें एक बार। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि पीजी के साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो पहली बात तो एक माइंडसेट ये देखो आप, कि जब पीजी कर रहे हो आप, तो उस केस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस आता है ना, उसमें से लगभग लगभग 70% सिलेबस तो कहाँ से आता है, वो पीजी से उठ के आता है जीपीएस। ठीक है, मतलब अच्छी खासी यूनिट होती है। अब तो पीजी में भी इन्होंने ऐड किया है, तो सीधी सी बात है, जैसे कुछ टॉपिक्स मैं बताऊंगा केमिस्ट्री के, तो डेटा एनालिसिस का हो गया, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री हो गया, ड्रग्स हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, तो ये कई सारे टॉपिक्स थे जो कि इसमें ऐड हुए थे, इसमें अपने वाले सिलेबस में, असिस्टेंट प्रोफेसर के में। तो ये चीज़ें केवल एमएससी में आती हैं, वहाँ तो आती ही नहीं है। आप देखोगे इसको, फोटो केमिस्ट्री वगैरह तो थोड़े बहुत फिर भी आ जाती है यूजी में, लेकिन पीजी में तो केवल यही यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी। डेटा एनालिसिस हुआ, मेडिसिनल केमिस्ट्री हुई, ठीक है, ड्रग्स वगैरह हुए, इसके बारे में आपको कभी भी यूजी में देखने को नहीं मिलता। तो जो आप पीजी कर रहे हो, तो उस चीज़ को अब, अभी तक तो आप अगर पीजी करते हो तो केवल एक चीज़ के हिसाब से करते हैं, कैसे कि आपको केवल पीजी की डिग्री करनी है, केवल आपको मतलब सब्जेक्टिव पेपर लिख के लाना है आपको, बस इतना काम करते हैं। अब आपको क्या करना है, उन चीज़ों को देखना है, प्रॉपरली उनको पढ़ना है। उसके बाद में जो उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको देखना है आपको। ठीक है, अगर आपने कहीं से बैच लिया हुआ है तो ठीक है, अगर आप कहीं से टेस्ट सीरीज ली हुई है तो वो देख लो, नहीं तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं केमिस्ट्री की, उनसे देख लो, या जिस भी सब्जेक्ट से आप मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसमें देख लो आप। सही है। इधर अगर आप पीजी और नेट वाली प्रिपरेशन एक साथ कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये मान लो जो बंदा पीजी भी कर रहा है, नेट की प्रिपरेशन भी कर रहा है, उसको तो ज़्यादा लोड रहेगा ही नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन में। उसको केवल दिक्कत रहेगी जीके की, क्योंकि नेट में क्या होता है, नेट के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीपली, और पीजी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजी में, वो पूछे जाते हैं आपसे सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आप सुपीरियर भी पढ़ते हो उसमें, थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ते हो उसमें, सब कुछ पढ़ते हो आप। सही है, तो आरपीएससी जो है वो थ्योरेटिकल बेस भी है, और डीप में इतना ज़्यादा नहीं जाती जितना नेट में जाता है। सीएसआईआर नेट जो जाता है उतना डीप में अभी तक आरपीएससी नहीं जाती है। मतलब कुछ एक क्वेश्चन में जाएगी, ऐसा नहीं सब क्वेश्चन में जाए, नेट का लेवल थोड़ा अलग रहता है। तो जो लोग अभी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, वो इन दोनों की प्रिपरेशन के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री मतलब जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट है वो तो आपके मान लो लगभग लगभग 80%, कुछ एक टॉपिक को मैं छोड़ूंगा अलग से, ठीक है, क्योंकि 100% सिलेबस तो किसी भी चीज़ से कवर नहीं हो सकता। वो तो आपको कोई बैच दे दे, कोई आपको नोट्स बना के दे दे, ये सब कुछ दे दे तो भी क्लियर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप पीजी कर रहे हो और नेट की प्रिपरेशन दोनों को एक साथ कर रहे हो, तो इस केस में 80% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का थोड़ा बहुत जो बचता है वो तो आपको एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ते हैं। देखो, क्योंकि नेट जो है ना, नेट ये आपका डीप में लेवल जो है, जो क्वेश्चनों का लेवल डीप में जाएगा उस चीज़ को एकदम क्लियर कर देगा। पीजी जो है, पीजी, क्योंकि पीजी में आप बुक्स भी पढ़ते हो, पीजी में आप नोट्स भी पढ़ते हो, उसमें आपको लिखना भी पड़ता है, क्योंकि उसमें जो एग्जाम होता है वो कैसा होता है, सब्जेक्टिव। लिखोगे तो आप क्या है, थ्योरी को भी याद करोगे, तो थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल यार पे सीधे सीधे पूछ लेती है, वैज्ञानिकों के नाम ही पूछ लेती है, बिल्कुल वो फॉर्मूले एज इट इज पूछ लेती है कि बताओ इसका फॉर्मूला निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो कई बार वो सिंपली पूछ लेती है, कई बार रिशफल करके पूछ लेती है, कई बार कोई अलग तरीके से पूछ लेती है। तो रीजनिंग जो आती है इसमें, मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चन में या किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन में जो रीजनिंग होगी वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो पीजी और नेट की प्रिपरेशन के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सबसे अच्छी बात है कि 2025 वाली जो वैकेंसी है ना, मतलब 2024 में जो आई है, इसका एग्जाम 2025 में होगा, वो भी एंड तक मान के चलो, अभी एंड तक, लास्ट तक 2025 तक इसका एग्जाम जा रहा है। तो अपने पास अभी आराम से 8 से 10 महीने, या लगभग लगभग 8 से 10 महीने तो हैं, 8 महीने तो 8 महीने है अपने पास में। उसके बाद अगर कोई टाइम मिलता है तो बोनस टाइम है आपके पास, आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो इसमें। ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना, नेट हो गई तो मेंटली फ्री। एक तो नेट नहीं भी हुई तो आपके पास अभी काफ़ी चांसेस हैं, दिसंबर 2024 वाला, जून 2025 वाला, दिसंबर 2025 वाला, 3 नेट तो भी आराम से है आपके पास में। ठीक है, 2025 में है, मतलब समय खूब है आपके पास में। तो इसके साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन दोनों के मतलब इन दोनों के साथ साथ आपकी ये एपी वाली प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। रही बात जीके की, तो जीके में आप करंट अफेयर को देखते रहो, थोड़ा थोड़ा, एक एक घंटे देते रहो। ठीक है, हाँ, इसमें बस ये है कि इसके साथ साथ अभी तक अगर आप पीजी और नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इनमें क्या है, देखो यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी बताऊँ मैं आपको। पीजी में आप पढ़ रहे हो थ्योरेटिकल, नेट में जब आप पढ़ते हो तो डीप में जाते हो, साथ ही साथ ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है
जो नेट की प्रिपरेशन कर रहा है और वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो आरपीएससी जो है, आरपीएससी वो थ्योरेटिकल बेस भी है और ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव वाला आपका जो है ना, ये क्वेश्चनों से खेलने का तरीका, रीजनिंग, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो चीज़ें जो हैं आप वो नेट वाली चीज़ों से आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चनों से कैसे डील करना है वो आप नेट से सीख जाओगे अच्छे से, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, टॉपिक हमें पता है अच्छे से, उसके बारे में नॉलेज है, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हमें नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन है, उसके आंसर हमें नहीं पता। ठीक है, हमें हमें आंसर उसके नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन हमें ये पता है कि 3 गलत हैं उसमें। जो ऑप्शन, जैसे सपोज दैट बी ऑप्शन क्या है, मतलब उसमें क्या है, बी ऑप्शन के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ए सी और डी हमें पता है कि ये तीनों तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते। तो हम इस टाइम में, हम इस केस में हम क्या देखते हैं, एलिमिनेशन वाला अपन कंसेप्ट अपनाते हैं। एलिमिनेशन की, ये नहीं हो सकता बाहर, ये वाला भी नहीं हो सकता बाहर, ये वाला भी नहीं हो सकता बाहर, तो वो तीनों वाले बाहर हो गए, बचा कौन सा, एक, तो वो वाला सही है। तो कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी आपको काम करना है यहाँ पे, को किसमें, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो। तो नॉलेज के साथ साथ जो क्वेश्चनों से खेलने का तरीका है, वो जो नेट वाला है पोर्शन है, जो आप नेट की प्रिपरेशन करोगे, वो आपके सीधे सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर में काम में आ जाएगी। साथ में जो डीप में पढ़ रहे हो वो पोर्शन भी आपके काम में आ जाएगा। पीजी कर रहे हो तो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसका मतलब जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस आएंगे सीधे सीधे उठ के, जैसे मैंने बताया कुछ फॉर्मूला आ रहे हैं, या फिर सीधे सीधे कोई वैज्ञानिकों के नाम पूछ लिए, कोई थ्योरी पूछ ली उन्होंने सीधे कि ये वाली थ्योरी किसने दी थी, तो इस तरीके से तो वो आपके पीजी से आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपके पोर्शन बचेगा 20% या 15, या अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से वेरी करेगा। उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, लेकिन अरे उसके लिए इनके पीछे क्यों भाग रहे हो अभी आप? अभी तो पहले इस 80% के पीछे भागो आप। उस 20 के पीछे भागने लग गए तो पता चले ये तो है ही नहीं। और कभी आपने देखा है कि 200 नंबर का आपके पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और 200 में से 200 आपको लाने पड़ रहे हैं या 180 लाने पड़ रहे हैं, लगभग लगभग इतने ही लाने पड़ते हैं, 80 भी नहीं लाने पड़ते। ठीक है, कट ऑफ लगभग जो है आपकी इंटरव्यू कितनी जाती है, लगभग इंटरव्यू कॉल कट ऑफ आपके लगभग लगभग 130 या 125 या 130 लगभग वो, और फाइनल कट ऑफ आपने देख लो लगभग यही घूमती है, इसके इर्द गिर्द ही, लगभग ये आपने देख लो। और अलग अलग सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री में आपकी जो कट ऑफ है लगभग 110 115 के इर्द गिर्द घूमेगी, देख लेना भी आप, इसमें लगभग यही रहेगी आपके। अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग रहेगी। तो मैं आपको सिंपल सी बातें कहना चाह रहा हूँ, अभी 80% जो पीजी और नेट की प्रिपरेशन करना है वो इन दोनों को बहुत अच्छे से कवर करे। दूसरी बात, जिसकी पीजी भी होगी जिसकी नेट भी होगी, वो कैसे करे इन चीज़ों को। ठीक है, तो जिसकी पीजी हो गई नेट हो गई, तो सबसे पहले तो वो, अभी अपने पास समय है, नेट के नोट्स को खंगाले अच्छे से। नेट के नोट्स हैं, उसको प्रॉपरली देख ले एक बार। ठीक है, जो मतलब जब आपने नेट की प्रिपरेशन की होगी, नेट क्लियर है तो नेट की प्रिपरेशन तो की है, तो उन चीज़ों को एक बार प्रॉपरली देख ले। उसके बाद फिर वो क्या करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को निहारें, उसमें देखें कि कौन कौन चीज़ें छूट गई हैं। और क्वेश्चनों से खेलने का तरीका तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है आपको, क्योंकि केवल थ्योरी को पढ़ के देख देख के कि हाँ ये टॉपिक मेरे को पूरा याद हो गया, उससे पार नहीं पढ़ने वाले। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें टोटल 400 क्वेश्चन आएंगे, 150 पेपर 1, 150 पेपर 2, और 100 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके पेपर 3 में आएंगे जीके के। तो टोटल अगर क्वेश्चनों का देखूँ मैं, टोटल 400 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो किस तरीके से डील करना है वो आपको ऐसे डील करना है। सही है, जिसकी नेट हो और जो आराम से भी लगातार कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने एक बार अपना पूरा काम कर लिया, ठीक है, जिसने नेट भी अभी अभी निकाला है, पीजी भी अभी अभी हुई है, उसके लिए तो सोने पे सुहागा है। उसको तो केवल मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, साथ ही साथ उसको केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और उसने नेट अभी अभी निकाला है तो उसका तो आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी उसकी काफ़ी अच्छी होगी। बस वो गैप ना दे, क्योंकि गैप मारता है फिर। ठीक है, वैकेंसी जब थोड़ी आगे गिर सकती है या एग्जाम लेट होता है, तो जो गैप आता है ना, ये गैप आपको बहुत नीचे की तरफ लेके जाएगा। और इसका जो ग्राफ गिरता है ना, वो एक्सपोनेंशियली गिरता है फिर इसका। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन टाइप में गिरेगा, वो नहीं, इसका बहुत एक्सपोनेंशियली गिरता है, बहुत तेजी से गिरेगा, क्योंकि भूलने, मतलब एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है ना दिमाग की, दिमाग छोटा सा है बिल्कुल, ठीक है, इसके एब्जॉर्ब करने की पावर जो है वो बहुत स्लो है, लेकिन डिसॉर्ब करने की पावर बहुत अच्छी सी है। आप चाहो किस चीज़ को भूलना है तुरंत भुला देगा, एंड टू एंड। मत पढ़ो, भूल जाओगे वैसे ही। वो वाली बात है सारी। ठीक है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, पीजी और नेट इन दोनों को आप अगर ढंग से कर रहे हो ना अच्छे से, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका मैक्सिमम काम तो यहीं हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों है ना, दोनों चीज़ें सिखा रही है। ये आपको सब्जेक्टिव सिखा रहा है, थ्योरी सिखा रहा है। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम वगैरह हैं, कुछ थ्योरीज वगैरह दी हुई हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, वो सारी चीज़ सिखा रहा है। ये आपको क्वेश्चनों में डीप में जाना और क्वेश्चनों से खेलना, क्वेश्चन को किस तरीके से कोई घुमा रहा है, उसकी रीजनिंग, वो सारी चीज़ें आपको नेट सिखा रहा है। तो दोनों, अगर आप दोनों एक साथ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो रही है, तो मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। सही है, ये सारी बातें हैं। तो और भी मेरे को कोई लगेगा सजेशन तो मैं आपको देता रहूँगा, बाकी प्रिपरेशन आपको इसी तरीके से करनी है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब और भी कोई डाउट आए तो बताना मेरे को जरूर से। ठीक है, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।